नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, हरियाणा जीके का अपना अगला टॉपिक रहेगा हरियाणा के वन्य जीव प्रजनन केंद्र। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप देखोगे मैंने पहले ही ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है ताकि लिखने में टाइम ना लगे। छोटा चैप्टर है और मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो है ना वो केवल 15 से 20 मिनट की बने। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को फटाफट ख़त्म करते हैं और जल्दी से हरियाणा जीके को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले है प्यारे दोस्तों मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है वो झबुआ रेवाड़ी। ठीक है, झबुआ एक जगह है रेवाड़ी के अंदर। मेन तो आपको रेवाड़ी याद रखना है। ठीक है, आप इसको कैसे याद करोगे? मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है वो झबुआ रेवाड़ी के अंदर। इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। झबुआ में आता बुआ। ठीक है, जब हम अपनी बुआ के घर जाते थे, हमारी बुआ कहाँ है, जहाँ मतलब ये लगा लो कि रेवाड़ी, आप ऐसे मान के चलो, मान के चलना हम। ठीक है, कि हमारी जो बुआ है वो रेवाड़ी रहती है। ठीक है, और हमारी बुआ जो है, जब हम अपनी बुआ के घर जाते थे तो हम मोर व चिंकारा, चिंकारा एक हिरण जैसा ही होता है लगभग। ठीक है, तो मोर व चिंकारा हम वहाँ पर देखते थे। बहुत सारे मोर और हिरण हम खेतों में देखते थे वहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमें बार बार अपनी बुआ के घर जाना पसंद होता था। ठीक है, और बुआ हमें क्या देती थी? बुआ हमें रात को रेवड़ी, मूंगफली और रेवड़ी भी देती थी। ठीक है, तो अगर याद ना रहे रेवाड़ी में है तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। ठीक है, हम बुआ के घर बार बार क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मोर और हिरन जैसे यानी कि चिंकारा, ठीक है, वो वहाँ पर देखने को मिलते थे। हमें बड़ा मज़ा आता था और बुआ रात को हमें खाने के लिए रेवड़ी भी देती थी। ठीक है, तो झबुआ रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर खाली हो चिंकारा प्रजनन केंद्र, देखो ऊपर है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर की जगह मयूर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे खाली चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये भी बहुत बार पूछा जाता है चिंकारा। ठीक है, चिंकारा जो आ गया, अगर खाली चिंकारा आ जाए तो कैरू, कैरू। ठीक है, कैरू जो कि भिवानी के अंदर है। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ तो मोर दिख गए। ठीक है, और चिंकारा भी दिख रहे हैं। यहाँ पर मोर नहीं दिखा तो आप क्या करोगे? इसमें तो मोर है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मतलब खाली चिंकारा चिंकारा दिखा, मोर नहीं दिखा, तो अब आप क्या कहोगे कि भाई एक तो बोल रहा था मेरी बुआ के घर में, घर के जब जाते हैं ना वहाँ मोर भी और चिंकारा भी। दूसरा बोल रहा है कि मेरी बुआ के घर तो ना खाली चिंकारा चिंकारा वहाँ देखने को मिलते हैं। तो फिर आप क्या बोलोगे? मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं क्या करूँ? तो आप बोलो जय भवानी, जय भवानी। ठीक है, जय भवानी। ठीक है, जय भवानी। ठीक है, देखो मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झबुआ रेवाड़ी। ठीक है, अगर खाली चिंकारा आ जाए तो मैं क्या करूं? ठीक है, ऐसे बोलेंगे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आप जय भवानी बोलो। तो ठीक है, जय भवानी बोलो, तो इससे हो जाएगा चिंकारा प्रजनन केंद्र। थोड़ा सा रिलेट करना, आपको लगेगा ये क्या बोल दिया। ठीक है, तो आपको केवल रिलेट करना है। जैसे मैं इसमें समझा रहा हूँ कि मोर और चिंकारा, एक बच्चा तो बोल रहा है कि उसकी बुआ के जब वहाँ जाते हैं तो मोर भी दिखते हैं और चिंकारा भी। यहाँ पर दूसरा बच्चा कह रहा मेरी बुआ के वहाँ केवल चिंकारा चिंकारा दिखते हैं। तो पहले वाला बच्चा कहता है तो मैं क्या करूँ भाई इसमें है? तो वो कहता है कि आप केवल जय भवानी बोलो। ठीक है, जय भवानी। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र क्या आ जाएगा? केरू में। ठीक है, चिंकारा। ठीक है, अब आ जाओ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, भोर सैदान कुरुक्षेत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है इस लाइन वाले। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है भोर सैदान, ठीक है, कुरुक्षेत्र। यहाँ सैदान में आपको शैतान दिखेगा, मगरमच्छ भी एक शैतान होता है पूरा। वो इतना मतलब इतना भोला नहीं होता, वो शैतान होता है एकदम। ठीक है, और ध्यान रखना कि जैसे हम कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म सरोवर है, ठीक है, वहाँ नहाने के लिए जाएं तो आपको दिखोगे तो हो सकता है कि भाई उस इतने बड़े सरोवर में वहाँ नहाने के लिए जहाँ जगह होगी वहाँ मगरमच्छ भी तो हो सकता है। ठीक है ना, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपको याद रखना है कि मैं एक बार ब्रह्म सरोवर में नहाने के लिए गया था, मैंने देखा कि वहाँ पर एक मगरमच्छ भी उस पानी के अंदर था।
तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आ जाएगा भोर, सैदान, कुरुक्षेत्र। और मगरमच्छ जो होते हैं वो बड़े शैतान होते हैं, अगर फंस गए तो मार के छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा, भोर, सैदान, कुरुक्षेत्र, ठीक है। सैदान से शैतान आ जाएगा, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में ये वही कौन सा, जो आपका ब्रह्म सरोवर है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, चिंकारा प्रजनन केंद्र 1985 में ये बना था, ठीक है, चिंकारा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र 1981 से 82, ये इनकी डेट कम पूछते हैं, ठीक है। तो ये इस पे भले ही तुम याद ना करना। काला तीतर प्रजनन केंद्र है पीपली, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, काला तीतर प्रजनन केंद्र, इसको एक ध्यान रखना। वैसे तो काला तीतर की जो जन्मभूमि है ना, मतलब काला तीतर, जैसे आपको वो देखा था कि काला तीतर काला तीतर के लिए जो फेमस है वो कौन सा, अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, हमने जो कल की वीडियो में पढ़ा था। यहाँ ध्यान रखना है, काला तीतर अगर प्रजनन केंद्र पूछे तो फिर आएगा पीपली, क्या आएगा, पीपली, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे याद करना, मैंने एक काला तीतर पीपल के पेड़ पर देखा, मैंने एक काला तीतर पीपल के पेड़ पर देखा, ठीक है। मैंने एक काला तीतर पीपल के पेड़ पर देखा, पीपल यानी कि पीपली, और पीपली आता है कुरुक्षेत्र के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन मतलब सिटी है, इसका ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को ये भी याद करना पड़े। तो 1985-86 में काला तीतर प्रजनन केंद्र बना था, ठीक है। और ध्यान रखना, काला तीतर के लिए जो फेमस है वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और जन्म स्थली जो काला तीतर की वो भी हमारी कौन सी है, सिरसा है, क्योंकि अबूबसैर कहाँ है, वो सिरसा के अंदर है, ठीक है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आ जाओ सार्स प्रजनन व संरक्षण केंद्र, सार्स प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, तो सार्स, ठीक है, कुरुक्षेत्र। सार्स को बना लो आप सोर्स, ठीक है, सार्स का सोर्स का मतलब क्या आता है, स्रोत, ठीक है। तो आप देखोगे ना, कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का अगर हमें कोई स्रोत ढूंढना है कि भाई क्या हरियाणा में कहीं भगवान श्री कृष्ण का कहीं कोई नाम निशान है, मतलब कोई उनकी ऐसी जगह है जहाँ पर उन्होंने कुछ किया हो, तो वो एक जगह है कुरुक्षेत्र। तो सार्स को हमें याद करना है सोर्स से। तो किसका सोर्स, श्री कृष्ण भगवान का सोर्स हमें कहाँ मिलेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर मिलेगा। तो आपको इसको ऐसे याद करना। आप कोई भी अपने पास से भी कोई आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे अभी जो लग रहा है ना, मैं वही बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने पहले से सोचा, ठीक है। यहाँ देखेंगे हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र, हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र को आप देखोगे बंसतौर यमुनानगर के अंदर है, बंसतौर यमुनानगर, वहाँ पर एक जंगल है यमुनानगर के अंदर बंसतौर, तो वहाँ पर एक पुनर्वास, हाथियों के लिए पुनर्वास व प्रजनन केंद्र बनाया गया है। तो वो आपको याद रखना है, ये यमुनानगर के अंदर है। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसको याद करने का एक तरीका, देखो हाथी को ना कीचड़ में खेलने में और नहाने में बड़ा मज़ा आता है। और यमुना का जो पानी होता है वो, देखो हरियाणा में तो यमुना ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो वैसे तो केवल पूरे हरियाणा में शायद 4 से 5 ही हाथी हैं, ठीक है, 4 हाथी यमुना में नहाते हैं, आपको ऐसे याद रखना, 4 हाथी पूरे हरियाणा में, ठीक है। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र बंसतौर यमुनानगर, ठीक है। तो भाई हाथी को नहाना पसंद है पानी में, और पानी कहाँ मिलेगा, यमुना में, क्योंकि यमुना ही यहाँ की प्रमुख नदी हरियाणा की, ठीक है। तो याद रखना है, हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र, हाथी को नहाना पसंद है पानी में, और पानी के लिए वो कहाँ जाएगा, यमुना नदी में, ठीक है। तो यमुना नदी से क्या बन जाएगा, यमुनानगर, ठीक है। आगे देखो, एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र जो है सिरसा, एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। सिरसा के अंदर क्या है, एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र, यानी कि हरियाणा के अंदर केवल एक ही ऊँट प्रजनन केंद्र है, और वो कहाँ पर है, सिरसा में। अगर आपने देखा होगा, ऊँट को देखा होगा, ऊँट के ऊपर एक कुबड़ सा होता है, वैसे ऊँटा सा होता है, ठीक है। ऊँट के ऊपर ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर 2 सिर हैं, जैसे एक तो वैसे ही सिर होता है नॉर्मल, और एक उसका कुबड़ सा होता है, वो भी दूर से देखोगे तो उसका ऐसा लगता है जैसे उसका सिर है। तो ऐसे याद कर लेना, ऊँट के होते 2 सिर, सिर से क्या आ जाएगा, सिरसा, तो सिर से क्या हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र आएगा पिंजौर,
ठीक है। रेड जंगल फाउल, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया था लाल जंगली मुर्गे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कलेसर है, ठीक है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। लेकिन ये ध्यान रखना प्रजनन केंद्र है, ठीक है, प्रजनन केंद्र है, ये अलग चीज़ है। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो है वो पिंजौर में है, ठीक है। तो आप देखोगे ना जो रेड है, रेड जंगल फाउल, आप इसको देखोगे, रेड जो कलर होता है ना वो अपने आप में उसमें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, वो हल्का भी आप उसको चलाओगे ना हल्का, जैसे लाल है, जैसे मान लो लाल कलर का कोई भी मान लो पेन है या कुछ भी है, उसको चलाओगे तो दूर से जग जाएगा, ठीक है। तो रेड पे इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रेड या आप ऐसे बना लो कि जो रेड लाल रुपये का लाल जो पेन आता है, लाल स्याही वाला जो पेन आता है वो 5 रुपये का आता है, ठीक है। पंच का मतलब 5, ठीक है। तो 5 रुपये का आता है, तो 5 से आप पंच बना लोगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। और रेड अपने आप में जो कलर होता है वो जोर का कलर होता है, बड़े जोर का कलर होता है। अगर कोई रेड सूट पहन के चले तो बड़ी, वो कहते हैं ना कि कोई रेड कलर पहने तो ये कहेंगे भाई बड़ा जोर का लग रहा है, जोर का मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे, रेड पहनेगा तो जोर का लगेगा, जोर का मतलब पिंजौर। और रेड कलर का जो पेन आता है मतलब लाल स्याही वाला, वो कितने का आता है, 5 का, तो पंचकूला हो जाएगा, ठीक है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पिंजौर में, ठीक है। जो 2006 में, इसको याद कर लेना, 2006 में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध देखे होंगे उनकी चोंच बड़ी वो होती है पैनी, वो बिल्कुल नोच के जोर जोर से खाते हैं अपने शिकार को, ठीक है। तो गिद्ध क्या करते हैं, अपनी चोंच से बिल्कुल फाड़ देते हैं जोर जोर से, ठीक है। जोर से क्या आ जाएगा, जोर से पिंजौर बन जाएगा। और आपको याद रखना, मोरनी की पहाड़ी आ जाए या पिंजौर आ जाए, वो आपको याद रखना वो कहाँ पर है, पंचकूला में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पिंजौर को याद रखना है, बार बार आएगा ये, हरियाणा में जो कोई भी पढ़े ना, पिंजौर बहुत फेमस है। तो पिंजौर और मोरनी की पहाड़ी याद रखना अपने पंचकूला के अंदर, ठीक है। फीसेट, तितर बोलो, कबूतर बोलो, फीसेट प्रजनन केंद्र है वो है मोरनी, ठीक है, पंचकूला में। आप इसको ऐसे याद कर लेना, तीतर और मोरनी की जोड़ी, ठीक है। तीतर यानी फीसेट यानी कि तीतर, कबूतर भी मिल जाता है कई बार, कबूतर या तीतर, ठीक है। प्रजनन केंद्र जो है वो मोरनी, ठीक है। इसको मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, पंचकूला में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहाड़ियों की रानी जिसको बोला जाता है। तो फीसेट बोले, तीतर बोले, कबूतर बोले, तो वो आपने याद रखना मोरनी, ठीक है। क्या याद रखना, मोरनी, मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, पंचकूला में, ठीक है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, फीसेट तीतर प्रजनन केंद्र, ठीक है। फीसेट यानी कि कबूतर और मोरनी की जोड़ी नहीं बन सकती, तीतर और मोरनी की जोड़ी नहीं बन सकती, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चिड़िया प्रजनन केंद्र आ जाए, ठीक है, वो मोरनी में है, ठीक है। मोरनी कहाँ, पंचकूला में, ये मैं बता चुका हूँ। चिड़िया आ जाए, देखो रेड जंगल फाउल, ठीक है, आपका गिद्ध आ जाए या फीसेट तीतर आ जाए, चिड़िया प्रजनन केंद्र आ जाए, ये सारे के सारे पंचकूला में। गोरैया आ जाए चिड़िया, ठीक है, ये भी एक तरह की चिड़िया जैसी होती है। गोरैया प्रजनन केंद्र जो है पिंजौर पंचकूला के अंदर है, ठीक है। ये भी आपने देखो, इसमें गोर इसमें जोर, ठीक है, इसमें गोर इसमें जोर, ठीक है। गोरैया में आता गोर और पिंजौर में आता जोर, ठीक है। गोरैया प्रजनन केंद्र कहाँ जाएगा, पिंजौर, और पिंजौर कहाँ पर है, पंचकूला में, ठीक है। चिड़िया, इसको कैसे याद करोगे, चिड़िया उड़ के मोरनी की पहाड़ियों में चली गई, चिड़िया उड़ के मोरनी की पहाड़ियों में चली गई, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, चिड़िया उड़ के मोरनी की पहाड़ियों में चली गई। हाग डियर प्रजनन केंद्र, हाग डियर प्रजनन केंद्र, पलवल को मैंने हमेशा पल पल से याद करवाया, पलवल यानी कि पल पल लेके चलना हमने, ठीक है। वो मुझे पल पल, ठीक है, पल पल डियर कह के बुलाता है, डियर का मतलब प्यारा भी होता है ना, तो वो हमेशा मुझे पल पल डियर कह के बुलाता है, ठीक है। वो हमेशा मुझे पल पल डियर कह के बुलाता है, तो ठीक है। हाग डियर प्रजनन केंद्र कहाँ आ जाएगा, पलवल में आ जाएगा, ठीक है। डियर का मतलब वैसे तो हिरन ही होता है, लेकिन अगर हिरन पार्क की बात करेंगे ना तो वो हिसार के अंदर है, ठीक है। अगर हाग डियर बोले तो पलवल है, ठीक है।
हाग डियर प्रजनन केंद्र पलवल। और याद रखना हिरन पार्क जो है हरियाणा के अंदर वो कहाँ पर है, वो आपका हिसार के अंदर है। देखो हिरन में क्या आता आगे ही, और हिसार में भी आगे क्या आता ही। तो आपको याद रखना है कि भाई हिरन पार्क जो है वो हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1970 में की गई थी। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की 2006 में, फिशेड तीतर प्रजनन केंद्र की 1992-93। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हिरन पार्क जो है वो हिरन बन गया ही से, हिसार भी बन गया ही से, ठीक है। तो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखेंगे हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। आपको ये याद रखना हरियाणा के अंदर कितने चिड़ियाघर हैं, 3 चिड़ियाघर हैं। एक तो है पिपली चिड़ियाघर। पिपली कहाँ पर है, मैंने बताया था पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो पिपली चिड़ियाघर है जो कि 1982 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो पिपली यानी कि एक तो कुरुक्षेत्र यानी पिपली के अंदर चिड़ियाघर है, एक भिवानी चिड़ियाघर है, ठीक है, भिवानी में है, ठीक है, और एक रोहतक में। 3 हो गए भाई, एक तो कुरुक्षेत्र, एक भिवानी, एक रोहतक। कुरुक्षेत्र भिवानी रोहतक, कुरुक्षेत्र भिवानी रोहतक, कुरुक्षेत्र भिवानी रोहतक, इन 3 जिलों में हमारा क्या है, चिड़ियाघर है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। पिपली चिड़ियाघर है, भिवानी चिड़ियाघर है, रोहतक चिड़ियाघर है। रोहतक चिड़ियाघर तो मैंने बताया था जो तिलियार झील है ना उसके पास में बनाया गया है, ठीक है। मिनी चिड़ियाघर है, छोटा, ठीक है। तिलियार झील है ना जो रोहतक के अंदर, जो हमने पिछली वीडियो में बात भी करी थी कि तिलियार झील जो है वो आपकी किस में है, रोहतक में है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि और उसी के पास में चिड़ियाघर है, ठीक है। तो रोहतक चिड़ियाघर आ जाए, भिवानी और पिपली 3 याद रखना, पिपली, भिवानी, PBR, ठीक है, पिपली, ठीक है, भिवानी और रोहतक PBR से याद कर लेना, ठीक है, PBR। तो पिपली चिड़ियाघर 1982 में, भिवानी चिड़ियाघर 1982 में, रोहतक वाला 1987 में है। कई किताबों में इसको 1986 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ही डेट मिलेगी, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखो। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, भाई मेरी बुआ के घर तो मोर भी दिखते हैं और चिंकारा भी दिखते हैं, यानी कि हिरन भी दिखते हैं। और रात को बुआ खाने को क्या देती है, रेवड़ी देती है, सॉरी रेवड़ी देती है, ठीक है। अब आ जाओ चिंकारा प्रजनन केंद्र। दूसरा बच्चा ये कहता है लेकिन मेरी बुआ के घर तो मोर नहीं दिखते, केवल चिंकारा दिखते, यानी कि हिरन दिखते। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूँ अब इसके लिए। तो वो कहता है कि तुम जय भवानी बोलो, जय भवानी बोलो। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मैंने बताया है कि केरू, ठीक है, सॉरी बोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। भाई जो मगरमच्छ है, जैसे आप देखोगे कुरुक्षेत्र के अंदर है, वो आपका ब्रह्म सरोवर है। मैं एक बार उसमें नहाने गया तो मैंने देखा कि उसमें ना एक मगरमच्छ भी था। और मगरमच्छ बड़े शैतान होते हैं, शैतान से सैदान हो जाएगा, ठीक है। वो अगर एक बार फंस गए तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। काला तीतर प्रजनन केंद्र मैंने बताया था, काला तीतर प्रजनन केंद्र मैंने एक काला तीतर, ठीक है, पीपल पे बैठा हुआ देखा। काला तीतर प्रजनन केंद्र पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। जैसे ही पीपल आ जाए यानी पिपली आ जाए तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। पिंजौर और मोरनी वो आपकी किस में है, पंचकुला में, ये याद रखना। सार्स प्रजनन संरक्षण केंद्र ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर। सार्स से हमने बनाया था सोर्स, और किसका सोर्स, श्री कृष्ण का सोर्स, और वो कहाँ मिलेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र, हाथी के लिए मैंने बताया था हाथी को नहाना बहुत पसंद होता है और वो यमुना का पानी जो होता है उसमें नहाना बहुत पसंद करता है। एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र मैंने बताया था, दूर से देखोगे ना ऊँट के 2 सिर दिखेंगे, ठीक है, उसकी कुबड़ की वजह से। तो सिर से क्या हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल के लिए जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो तो है हमारा कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि यमुनानगर में। लेकिन अगर पूछा जाए रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र तो वो आपको ध्यान रखना ये पिंजौर में है, ठीक है। रेड अपने आप में अगर रेड कलर का कोई सूट पहन के या कोई ड्रेस पहन के चलेगा तो बड़ी जोर की लगेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये पंचकूला के अंदर 5 रुपये का लाल रुपये। गिद्ध संरक्षण, गिद्ध क्या होते हैं, अपने शिकार को जोर जोर से फाड़ के खाते, जोर जोर से। तो ये आ जाएगा पिंजौर उसमें। फिशेट तीतर, ठीक है, तीतर और मोरनी की जोड़ी नहीं बन सकती, ठीक है, कबूतर और मोरनी की जोड़ी नहीं बन सकती। चिड़िया प्रजनन केंद्र भैया, चिड़िया आपको याद रखना है, चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी, ठीक है, ये पंचकूला के अंदर है। चिड़िया उड़ के कहाँ चलेगी, मोरनी की पहाड़ियों में चलेगी। इसको बता दें, चिड़िया उड़ के कहाँ चलेगी, मोरनी की पहाड़ियों में चलेगी, ठीक है।
पंचकुला में है, ये ध्यान रखना। गोरिया, गोरिया में गोर आता है, पिंजौर में जोर आता है, ठीक है। तो गोरिया पिंजौर जोर, ठीक है। और पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला में, ठीक है। हाग डियर प्रजनन के अंदर डियर आ गया, तो डियर वो मुझे पल पल डियर बुलाता है। डियर का मतलब प्यारा, वो मुझे पल पल प्यारा बुलाता है, इनके डियर बुलाता है। हाग डियर प्रजनन के अंदर पल पल के अंदर। अब देखोगे हिरण पार्क, हिरण पार्क कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। ही से हिरण, ही से हिसार। 1970 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चिड़ियाघर तीन ही है, एक तो रोहतक के अंदर है, तिलियार झील के पास, ठीक है। 1987-86 में बना था ये, ठीक है। और एक आपका भिवानी के अंदर है, और एक आपका पिपली के अंदर है। तो ये याद रखना, पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं पे पूरी, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।